नमस्ते किसान भाई, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी। आज आपको बताऊंगा कि जो हमारी खेत की मिट्टी है उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए और कम ज़्यादा होने से उसको क्या नुकसान होता है और कैसे ठीक किया जाता है। किसान भाई, हमारी जो मिट्टी है, खेत की जो मिट्टी है उसकी पीएच नॉर्मली 7 होनी चाहिए और एक ये आदर्श पीएच है। इस पीएच पे प्लांट अच्छी ग्रोथ करते हैं और वो ज़मीन में से बाकी न्यूट्रिएंट आराम से उठा सकते हैं। लेकिन अगर पीएच 7 से कम जाने लग जाती है, मान लीजिए 6.5 5 के आसपास आती है, तो वो जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाती है, मतलब अम्लीय हो जाती है। ऐसी ज़मीन में पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और मरने लग जाते हैं। इस ज़मीन को अगर आपको सुधारना है तो आपको चूना, जो अपन कली करते हैं, वो डालना पड़ेगा। ये कितना डालेगा ये डिपेंड करता है कि आपकी जो ज़मीन की पीएच है वो कितनी कम है, उसी हिसाब से इसका वो किया जाता है। और इसके बाद में अगर हम पीएच देखेंगे, अगर पीएच 7 से ऊपर बढ़ने लग जाती है, 7.5 8 तक चली जाती है या 8.5 तक भी चली जाती है, कई जगह 8.5 भी है, राजस्थान में ज़्यादातर काफ़ी इलाकों में है। ऐसी ज़मीन को ठीक करने के लिए 2-3 स्थायी तरीके हैं। पहला स्थायी तरीका है कि अगर आप गोबर की खाद मिलाते हो तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाती है और अपनी इसकी ज़मीन की जो पीएच है वो सही हो जाती है, और गोबर की खाद मिलाने से ये बेनिफिट होता है इसमें। उसके अलावा दूसरा है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में आता है कि ढैंचा है, मूंग है, बरसीम है, ये जो फसलें हैं इनको खेत में उगाया जाता है। जब ये थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, जैसे ढैंचा 3-3.5 फीट का हो जाता है, तो इसको खेत में ही मिला दिया जाता है, डिस्क लगा के या एरो लगा के, जैसे भी आप करना चाहो उसको कर सकते हो। और उसको खेत में मिट्टी में मिला दिया जाता है। वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने के बाद में ये धीरे धीरे सॉइल की जो पीएच है उसको कंट्रोल कर लेता है और सही कर लेता है। ये स्थायी तरीका। इसके अलावा एक तरीका और है कि जिन खेतों में पीएच ज़्यादा है उसमें अगर हम जिप्सम का यूज़ करते हैं तो उससे भी खेत का जो पीएच है वो कंट्रोल हो जाता है। अगर आप खेत में पीएच जिप्सम डालते हो तो 2-3 साल के लिए पीएच कंट्रोल हो जाती है। दूसरा बेनिफिट इससे मिलता है, हमारे को कैल्शियम मिल जाती है, सल्फर मिल जाती है। जिप्सम कितनी डाली है ये डिपेंड करता है कि आपकी खेत की पीएच कितनी है, मृदा की जो पीएच है वो कितनी है। मिनिमम इसमें हम 1 कुंटल पर बीघा के हिसाब से भी कह सकते हैं या 1.5 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से भी कह सकते हैं। लेकिन अगर पीएच बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 8 है, 8.5 है, तो आप इसमें 5 कुंटल 3 कुंटल के आसपास डालो, या जितनी आपके पास अवेलेबल है उस हिसाब से डालो, और धीरे धीरे हर साल डालो। 2-3 साल में ये पीएच कंट्रोल हो जाएगी और इसको आप धीरे धीरे सही कर सकते हो। और इसको फिर आपको ये जो एक बार जिप्सम हम डालते हैं उसके तो ये 3-4 साल के लिए ठीक हो जाती है, फिर 3-4 साल वापस डालो। इसके अलावा भी कई तरीके हैं जो वो है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म तरीके हैं जिसमें कई तरह के एसिड हैं। जैसे नेचुरल अगर एसिड की बात करूं तो साइट्रिक एसिड आता है। साइट्रिक एसिड जो नींबू का शर्त है उसको साइट्रिक एसिड बोलते हैं। और एक एसिटिक एसिड होता है, वो सिरका जो होता है उसको बोलते हैं। ये लगभग इसकी कंसंट्रेशन 4 से 27% के आसपास होती है। उसके बाद नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रोजन होती है इसमें 22%। फास्फेटिक एसिड है, फास्फेटिक एसिड इसमें 85% फास्फोरस क्या होती है, इसमें फास्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको। सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें सल्फर होती है। इसके अलावा आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो भी होती है। अब ये डालें कितना डालें, तो खड़ी फसल में अगर आप डालते हो तो इनकी मात्रा कम डलेगी। अगर ये खाली खेत है तो उसमें थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हो, क्योंकि अगर ज़्यादा खड़ी फसल में अगर ज़्यादा डालेंगे तो नुकसान भी होगा फसल को। जैसे आपको बताओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर हम खाली खेत में डालते हैं तो हम 10 से 15 लीटर पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, लगभग 200 लीटर पानी में मिला के और इसको दे सकते हैं। इसी तरह से अगर फसल खड़ी हुई है तो आप 5 से 8 लीटर से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। इससे ज़्यादा दोगे तो नुकसान होने लग जाएगा। अब इन सभी का कैसे करें, इसका सबका कैलकुलेशन कैसे निकालें, इसके लिए मैंने एक सिंपल सा एक फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपको। आपको जो पानी खेत में देना है अपनी पीएच को कंट्रोल करने के लिए, उस जैसे मान लीजिए एक ड्रम ले लीजिए, उसमें 200 लीटर पानी ले लीजिए। अब उसमें आप कोई भी एसिड मिलाना शुरू कीजिए, और जब पीएच मीटर बाज़ार से आता है सस्ता सा ले लीजिए, पीएच मीटर से उसको चेक करते रहिए। जब उस पानी का पीएच 5 हो जाए, चाहे वो ड्रम में है चाहे वो डिग्गी में है, जैसे भी आपकी सुविधा है उसके हिसाब, जब उसका पीएच 5 हो जाए तो उस पानी को आप ड्रिप से या स्प्रिंकलर से खेत में दे सकते हो।
इस तरह से आप उसका पीएच कंट्रोल, लेकिन ये टेम्परेरी तरीके हैं, इसको आप फसल के हिसाब से दे सकते हो, या अगर हम पूरे साल देना हो तो 2 से 3 बार में इसको दोगे तो पीएच कंट्रोल रहेगी, कुछ समय बाद वापस पीएच बढ़ जाती है। इसलिए आप कोशिश करो कि जो परमानेंट तरीके हैं उससे फसल को ठीक जो मिट्टी की जो पीएच है उसको कंट्रोल करें, ताकि बढ़वार अच्छी हो सके। जब बढ़वार अच्छी होगी तभी आपको बेनिफिट होगा। इसलिए पीएच को विशेष ध्यान रखें, और विशेषकर राजस्थान के वो क्षेत्र जहाँ पर ज़मीन का पानी, मिट्टी ज़मीन के नीचे से पानी निकाल के दिया जाता है, उसका पीएच थोड़ा ज़्यादा होता है। नहरी क्षेत्र में उतना पीएच नहीं होता है, और इस तरह से आप इस पर कार्रवाई करें। आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो सोमवार से शनिवार तक सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम को आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे को मेल कर सकते हैं, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी जानकारी किसी भी संदर्भ में आपको चाहिए तो मेरे से कर सकते हैं। समय का ज़रूर ध्यान रखें, 11 से 5, और इस जो वीडियो है इसको लाइक करें और फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।